पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तगड़ा झटका दे दिया और इसके नाते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ने जा रही है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अब 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम के मामले पर अब एक बार फिर से नए जंग का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2025 से जैसे ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा की जाएगी, ठीक उसी समय सरकारी कर्मचारी सड़कों पर आंदोलन कर रहे होंगे। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जो सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि सरकार समर्थित थे या सरकार का पक्ष लेकर के बात कर रहे थे और जो लगातार सरकारों की पैरवी कर रहे थे, अब वो भी सरकारी कर्मचारी जो खासकर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित हैं, उनके साथ अब मिलने जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक सरकारी कर्मचारियों के जो प्रतिनिधि थे, जो सरकार समर्थित प्रतिनिधि थे, वो लगातार ये कह रहे थे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम सबसे बेस्ट है, कुछ बुनियादी सुधार करने की जरूरत है। अब जब उनके तरफ से पत्र लिखा गया और केंद्र की मोदी सरकार ने ही सीधे ठेंगा दिखा दिया कि हम किसी भी तरीके का बदलाव करने वाले नहीं है, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का पहले वाला गजट था ठीक वही है, बस दूसरा गजट पीएफआरडीए की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब इसी के बाद से सरकारी कर्मचारियों ने फैसला कर लिया कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी तौर पर आंदोलन करने की जरूरत है। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार पिछले कई महीने से लगातार सरकारी कर्मचारियों को इस मुगालते में रखा था कि हम आगे चल करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जरूरी सुधार करेंगे, जिसके नाते से सरकारी कर्मचारियों का भविष्य सुधर सकता है। लेकिन यहां पर केंद्र की मोदी सरकार ने उल्टा दांव चल दिया और सीधे सीधे सरकारी कर्मचारियों को झटका दे दिया है। इसी के नाते से माना जा रहा है कि अब सरकारी कर्मचारियों का जो संगठन है, जो लगातार सरकार के प्रति सहानुभूति रख रहे थे और सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम और उसके पहले नेशनल पेंशन स्कीम की लगातार प्रशंसा कर रहे थे, अब वो भी सरकारी कर्मचारी जो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित है, उनके साथ मिलकर के राष्ट्रव्यापी तौर पर आंदोलन करने की कवायद में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि दूसरे गजट में भी केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई खास बदलाव नहीं किया है। इसी के नाते सब सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंचता चला जा रहा है। आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के सरकारी कर्मचारी कुछ बुनियादी सुधार चाहते थे, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने कहा कि हम इस तरीके का कोई भी बुनियादी सुधार करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। इसी के नाते से सरकारी कर्मचारियों का जो पूरी तरीके से आंदोलन है वो एक बार फिर से व्यापक रूप लेने जा रहा है। आपको बता दें कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम के संचालन के लिए बीते कल एक गजट जारी किया था। उसके जरिए व्यापक निर्देश जारी किए गए। यूपीएस पेंशन स्कीम उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी जो पहले नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ कुछ विशेष क्राइटेरिया का पूरा करने वाले कर्मचारियों को ही मिलेगा। इसमें 1 अप्रैल 2025 तक नेशनल पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी और 1 अप्रैल के बाद केंद्र सरकार के अधीन आने वाली सेवाओं के लिए चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग डेट से 30 दिन के भीतर चुनना अनिवार्य होगा। वहीं नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने से पहले जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी कानूनी उत्तराधिकारी भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर एक बार इस योजना को चुन लिया गया तो संशोधन करने का मौका फिर कभी भी सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलेगा। जो सरकारी कर्मचारी यूपीएस को चुन रहे हैं वे बाद में किसी भी प्रकार के वित्तीय फायदे या नीतियों में बदलाव के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। पेंशन नियामक की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी यूपीएस अपनी बेसिक सैलरी का 10% और महंगाई भत्ता का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से आपकी तरफ से दिए गए कंट्रीब्यूशन के बराबर योगदान दिया जाएगा। इसके अलावा पेंशन की गारंटी के लिए बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते पर 8.5% का ब्याज भी दिया जाएगा। मालूम हो कि यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन की गारंटी 10,000 रुपये है, बशर्ते सरकारी कर्मचारी 10 साल से अधिक की सेवा पूरा किया। जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों के लिए नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं, उसके नाते से सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा जो है 7वें आसमान पर है। आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके नाते से सरकारी कर्मचारियों की जो नीतियां हैं वो भी अब लगातार सवालों के घेरे में है। क्योंकि जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के आंदोलित है, उसको लेकर के भी सरकार गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। अब इसी के नाते से सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने तय कर लिया कि अब केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त तरीके से आंदोलन करने की जरूरत है
और इसीलिए 1 अप्रैल 2025 को सरकारी कर्मचारी ब्लैक डे मनाने की कोशिश करेंगे। ब्लैक डे का मतलब ये होगा कि उनके हाथों में काली पट्टी या बिल्ला लगा होगा, जिसके जरिए वो बताने की कोशिश कर रहे होंगे कि उनके ऊपर जबरदस्ती एक पेंशन स्कीम थोपी जा रही है, जिसका सरकारी कर्मचारियों को कोई औचित्य नहीं लगता है। सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भी साफ कर दिया कि अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी, जबरन सरकारी कर्मचारियों पर थोपी जाएगी, तो हम लोग चुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की तरफ से, तमाम जो राज्यों की सरकारें हैं और केंद्र की सरकार की तरफ से अभी कई लुभावने वादे भी किए जा सकते हैं कि आप लोगों को इसमें पदोन्नति का विशेष लाभ दिया जाएगा और आगे भी बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कह दिया कि सरकार की तरफ से चाहे जितने लोग लुभावने वादे किए जाएं, हम लोग किसी भी हाल में अपने आप से समझौता करने वाले नहीं हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की मोर्चेबंदी अब दिख रही है, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बैकफुट पर आते हैं। क्योंकि अब एक चीज तो साफ हो गई कि सरकारी कर्मचारी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ खुले तौर पर जंग का ऐलान करने जा रहे हैं। अब वो भी सरकारी कर्मचारियों के संगठन आएंगे जो लगातार सरकार के समर्थित थे, जो जा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल करके आए थे और उनके मिलने के बाद ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया गया था, जिसके नाते से बड़े कर्मचारी वर्गों में विद्वेष पैदा हुआ था। अब वो लोग भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विरोध में आगे आंदोलन करेंगे। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।